कराची से खैबर तक में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। अटक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 82 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में इश्तिहारी और गैर मुल्की भी शामिल। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाई जाने वाली खातून जिंदगी की बाजी हार गई। ससुराल ये मैयत छोड़कर फरार हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक हलाकत जहरीली चीज खाने से हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। बिहाड़ी में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5,21,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। नारंग मंडी में रेस्क्यू एहलकारों की गफलत और लापरवाही शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। छतों से गुजरती हाई वोल्टेज तारें किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती हैं। अहले इलाका का एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस में एपीएस स्कूल के शौदा की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद। तुलबा ने शमे रोशन की और खराजे अकीदत पेश किया। हासिलपुर में साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शिकारपुर की तहसील गढ़ यासीन के करीब होने वाले ट्रैफिक हादसे के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। मौसम सरमा की आमद, गैस के साथ बिजली भी गई। दादू के शहरी सरापा एहतजाज, कहते हैं कारोबारी जिंदगी भी मफलूज हो गई। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। ठट्ठा में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 1,84,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। टीमें तश्कील दे दी गईं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। दीरवाला के इलाके तारपतार बाजार में आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने पर ताजिरों ने एहतजाज किया। कोहाट में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मगवी लड़की को बाजियाब करवा लिया। कार्रवाई के दौरान 4 अगवाकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। सोहबतपुर समेत बलोचिस्तान के 12 अजला में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 5 साल तक की उम्र के 1.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से कतरे पिलाए जाएंगे। चमन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान दर्जनों दुकानों के आगे कायम तजावुजात को हटा दिया गया। सर्दियों की सौगात आम तबके की पहुंच से बाहर। कोयटा में खुशमेवाजात की कीमतों को पर लग गए। होशरुबा इजाफे के बाइस आवाम भी परेशान दिखाई दिए। खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। अटक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 82 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में इश्तिहारी और गैर मुल्की भी शामिल हैं। अटक पुलिस और एलीट फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों हसन अब्दाल, पिंडी घेब, बसाल, जंड और फतेहजंग में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान 82 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पिस्टल, 2 राइफल, क्लेशनकोव, सैकड़ों गोलियां, खंजर और भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गईं। डीपीओ अटक के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की और इश्तिहारी मुल्जिमान भी शामिल हैं। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत किराएदारी, असलहा, मनशियात और फॉरेन एक्ट के तहत 57 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वक्त भी कटी पहाड़ी के करीब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है।
علی پور میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے علاقوں میں سبائے والا اور چوک پرمٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نازک اور ناظم نامی منشیات فروشوں کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اس دوران ان کی ماں غلام سکینہ کو چرس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے 58 کلو گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ تاہم 2 ملزم فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ گجرانوالہ کے علاقے گرجا گھر کی رہائشی صبا نامی خاتون کو طبیعت خراب ہونے پر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج جاں بحق ہو گئی۔ بعد ازاں صبا کے ساتھ آنے والے اس کے سسرالیے غائب ہو گئے۔ تاہم اطلاع ملنے پر تھانہ گرجا گھر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دی۔ ادھر ڈاکٹرز کے مطابق صبا کی موت زہریلی چیز کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صبا کی 5 سال قبل شعیب نامی شخص سے شادی ہوئی تھی اور اولاد نہ ہونے پر زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔ تاہم تفتیش ابھی جاری ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں، گجرانوالہ میں بیمار نوجوان نے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کے باعث نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ 18 سالہ ابرار گردوں کے عارضے میں مبتلا تھا اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ابھی یہاں پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے ہیں، لیکن تاحال نوجوان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی او نے جنرل بس اسٹینڈ پر بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ گجرانوالہ میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ ڈی سی او گجرانوالہ عامر جان نے جنرل بس اسٹینڈ پر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع بھر میں 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے 1800 پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو بس اسٹینڈ سمیت گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ اس موقع پر ڈی سی او نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے مہلک مرض سے بچانے کے لیے قطرے ضرور پلائیں۔ ادھر وہاڑی میں بھی 3 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ 5,21,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح وہاڑی میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی او وہاڑی نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر پولیو سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی واک بھی کی گئی۔ انسداد پولیو مہم 19 دسمبر سے 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 3 روزہ مہم کے دوران ضلع وہاڑی میں 5 سال تک کی عمر کے 5,21,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 1232 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ توبہ ٹیکسنگ ٹی ایم حکام کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر بھر کی اسٹریٹ لائٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں سر شام ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ سڑکوں اور گلیوں میں تاریکی کی وجہ سے جرم پیشہ افراد بھی سرگرم ہیں۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم میں بھی کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کیسی ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے یہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے یہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ان کی لائٹیں ٹوٹ چکی ہیں، LED لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر اتنا عوام کا خرچہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ایم حکام کو اسٹریٹ لائٹس کی جلد از جلد بحالی کا حکم جاری کیا جائے تاکہ عوام کو آمد و رفت میں سہولت اور اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہو سکے۔ نارووال میں 18 لاکھ سے زائد کی آبادی کے لیے بنایا گیا فیض آباد فیض پارک انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پارک میں تفریح کے لیے آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بتا رہے ہیں مزید محمد ہمایوں اپنی رپورٹ میں۔ ضلع نارووال کی عوام کی تفریح کے لیے بنایا گیا واحد فیض احمد فیض پارک انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پارک میں بنائے گئے تالاب کی صفائی نہ ہونے سے تعفن پھیلانے کے ساتھ مچھر کی افزائش کا باعث بن رہا ہے۔
तालाब की सफाई करके गलाजत को पार्क में ही फेंक दिया गया है। पार्क की लाइटें और फुहारा अरसा दराज से खराब पड़ा है। पार्क में उबाश नौजवान जगह जगह नशा करते नजर आते हैं, जो कि खवातीन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तहाई बदबू है, यहाँ पे ट्रैक भी अच्छा नहीं है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से, जो कि मैं वज़ीर आला पंजाब और स्पेशली एहसन इकबाल साहब को करना चाहूँगी कि नारोवाल में खवातीन के लिए कोई भी पार्क नहीं है। यहाँ पे खवातीन को डिस्करेज किया जाता है, पार्क में वो आ नहीं रही। पार्क की कंटीन पर फरोख्त होने वाली इशिया बाजार से महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। पार्क में तफरीह के लिए आने वाली फैमिलियों का कहना है कि उनकी तफरीह के लिए सिर्फ एक ही पार्क है, जहां न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि सिक्योरिटी ना होने से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। पार्किंग स्टैंड ना होने से मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। जिला भर की आवाम ने इंतजामिया से पार्क की सूरत हाल को बेहतर करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि यहाँ की कंटीन पर न सिर्फ बाजार से महंगी चीजें मिलती हैं बल्कि यहाँ पर सफाई की सूरत हाल भी अबतर है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मोहम्मद हमायूं, वक्त न्यूज, नारोवाल। हवेली लखा के इलाके राजबा में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके बाइस अवाम का गुजरना मुहाल हो गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मतीन दासी से। मतीन, बताए गए सवाल से क्या सूरत हाल है, इंतजामिया क्या क्या कहना है? मेरे को वेली लगा कि शहर के वस्त से ये गुजरने वाला रजवाया जो है गंदगी के ढेर और मच्छरों की अमाजगाह बना हुआ है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, मलेरिया और डेंगू जैसी मूली बीमारियां फूटने का अंदेशा है। मजीद इस रजवाए के दोनों तरफ जो तीन जो है निजी और एक गवर्नमेंट का स्कूल भी है, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं और इस रजवाए में तफरीह का समा भी पैदा किया हुआ था, तो वो लोग सैर के लिए भी आते हैं। लेकिन मेरा महकमा इरिगेशन इनकी नैली का मुंह बोलता सबूत है, जिसमें उन्होंने सीवरेज जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने अपने सीवरेज का जो है ना वो कनेक्शन इस रजवाए में डाला हुआ है, जिसमें पानी गंदा खड़ा है, जो बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत भी मुतासर हो रही है। गंदा पानी खड़ा है जिससे बीमारियां फूटने का खदशा है। मतीन आस्ती, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नारंग मंडी में लेस्को एहलकारों की गफलत और लापरवाही के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि लेस्को एहलकारों की गफलत और लापरवाही के बायस 11,000 केवी की हाई वोल्टेज तारें इंतहाई कम बुलंदी से गुजर रही हैं, जबकि वोल्टेज ज्यादा आने के बायस अब तक लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जल चुका है। मुजाहिरीन का कहना था कि लेस्को एहलकारों ने 2 माह कबल पुलिस की मदद से जबरदस्ती हाई वोल्टेज तारें छतों के ऊपर से गुजारी, जिसके बायस करंट लगने के वाकयात रोजाना का मामूल बन चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान करंट लगने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जबकि रेस्क्यू की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज मोहल्ला फिरोजाबाद और मुजफ्फराबाद में वोल्टेज ज्यादा आने के बायस दर्जनों घरों की वायरिंग, फ्रीजर, पंखे और बल्ब जल गए, जबकि लटकती हुई तारें भी परेशानी का बायस बनती हैं। सैकड़ों मकीन मौत के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने चीफ इंजीनियर लेस्को, SE शेखुपुरा और एक्सियन मुरीद के से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया। सियालकोट के दही इलाकों के साथ साथ विफाकी वजीर दिफा, पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंतखाबी हल्का भी सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। शहरी ईंधन के लिए मुतबादिल जरा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नईम इकबाल। सर्दी के मौसम में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शहर सियालकोट के इलाकों शाह सईदा, शहाबपुरा, हाजीपुरा, मियानापुरा, पाकपुरा, रंगपुरा, मुजफ्फरपुर और दीगर इलाकों में सुई गैस की किल्लत है और कई इलाकों में सुई गैस का प्रेशर भी कम है, लेकिन बिल हर माह वसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों शहरी परेशान हैं। सर्दियों में इतना ज्यादा मसला होता है कि सुबह बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं, गर्मियों में इतनी गैस होती है, सर्दियों में नहीं, बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं ना, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। नहीं आती, बिल्कुल नहीं। गर्मियों च आती, सर्दियों च नहीं आती है। तो असीं ते गरीब लोग इतने मजबूर हो जाते, ना असीं सिलेंडर भरा सकने तो ना कुछ। सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग ज्यादा रकम खर्च करके सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और लकड़ियां जलाकर भी खाना पकाते हैं। सुई गैस हकाम को शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं हुई। गैस हमारे आती नहीं है, पूरा पूरा दिन नहीं आती, हम लोग इतने परेशान होते हैं। काम हमारा सारा रहता है, सिलेंडर हमने रखे हुए हैं, गैस हम भरवाते हैं, मगर फिर गैस के बगैर तो गुजारा नहीं होता। पाकिस्तान को सियालकोट से सालाना 1.5 खरब रुपए का ज़र मुबादला बरामदात की मद में हासिल होता है और सनती शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर लम्हा फिक्रिया है।
जी, सियालकोट के ना सिर्फ दही इलाकों बल्कि शहरी इलाकों में भी जो है वो गैस की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन मलिक वसीम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा में बार के इंतखाबात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला ने इंतखाबी हिकमत अमली को तश्कील दिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि बार और बेंच के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए एक बाकिरदार और मौसर क़यादत दरकार है। नया बेंच वकला बरादरी की फलाह बहबूद, जदीद तर्ज की लाइब्रेरी और खवातीन वकला के लिए अलहदा बारूम्स के क़याम के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लाकानूनियत के खात्मे के लिए वकला बरादरी का फाल किरदार है। इंसाफ की फराहमी और आइनों कवानीन की हुक्मरानी के लिए एक पेशावराना, बासलाहियत और बाकरदार क़यादत का इंतखाब किया गया है। खित्ते में तरक्की और खुशहाली की जमानत है। मुल्क दुश्मन अनासिर मंसूबे को सबोताश करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेगा प्रोजेक्ट हर सूरत में मुकम्मल करके माशी खुशहाली लाएंगे। उनका कहना था कि 2018 में पाकिस्तान मसाइल फ्री होगा। उन्होंने कहा कि माजी में हुक्मरानों ने मुल्क और कौम के लिए नहीं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों और चहेतों को नवाजने की सियासत की। इसी वजह से 20 करोड़ अवाम मसाइल और बहरानों के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने मुदब्बिराना सियासत करके अपने मंसूबे बंदी की कि आज अवाम मसाइल और बहरानों की दलदल से बाहर निकल कर खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरी गर्म मलबूसात और जूतों की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। टोबा टेक्सिंग सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडे बाजारों की तरफ शहरियों का रुझान बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम लंडे बाजारों में शहरी जूते, कपड़े खरीदते दिखाई देते हैं। लंडे बाजार में खरीदार शहरी का कहना था कि गरीब आवाम तन छुपाने के लिए सिर्फ लंडा बाजार से ही खरीदारी कर सकते हैं। लंडे की चीजें सस्ती होती हैं, बाजार से सस्ती मिलती है, बाजार की चीजें महंगी होती है। अगर वो 500 की है तो ये 200 की है। बाजार से यहाँ कम रेट से चीज़ मिलती है, इसलिए हम यहाँ से बच्चों के लिए, अपने लिए जुराबें और जर्सियाँ वगैरह खरीदते हैं। लंडे बाजारों में जर्सियाँ, स्वेटर, अपर, जैकेट्स और जूते बाजार से इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब होते हैं। सर्दी में इजाफा होते ही यहाँ लंडे बाजारों के स्टॉलों पर रश बढ़ जाता है। वहीं खुश्क मेवाजात, मछली समेत कई कारोबार चमक उठते हैं। लंडे का सीजन दिसंबर जनवरी के महीने में ज्यादा अरूज पर होता है। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। डस्का में चिंची गाड़ियों के कमसिन ड्राइवर्स आवाम के लिए वबाले जान बन गए हैं, जबकि पुलिस और इंतजामिया ने मामले पर चुप साध ली है। डस्का में चिंची रिक्शा के कमसिन ड्राइवर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ चौकों में गैर कानूनी स्टैंड कायम हो गए हैं। हर चौक में रिक्शा ड्राइवर ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम भी रहता है। परेशान हाल अवाम का कहना है कि कमसिन ड्राइवर्स सड़कों पर अवाम की जानों से खेलने में मसरूफ हैं, जबकि इंतजामिया मसले का इल्म होने के बावजूद चश्म पोशी का मुजाहिरा कर रही है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा सेहत के मुताबिक जिले भर में 5 साल तक की उम्र के 1,84,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के असूल के लिए 550 मोबाइल टीमें, 50 ट्रांजिट पॉइंट्स और 44 फिक्स्ड पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जराये के मुताबिक रवां साल सजावल और बदीन के इजला में 2 पोलियो केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद ठट्ठा हाई रिस्क में शामिल हो गया है। और यही वजह है कि DHO ठट्ठा तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत की गफलत के बायस सूबाई वजीर बलदियात जाम खान शुरू के हल्के कासिमाबाद के इलाके में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की इमारत की तामीर का काम 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। कासिमाबाद के इलाके शाह बुखारी में कायम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की इमारत की तामीर का काम 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से तालिब इल्मों और इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है।
तुलबा हसूल तालीम के लिए कई मील का सफर तय करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सूबाई वजीर जाम खान शुरू भी स्कूल की तामीर का काम मुकम्मल नहीं करा सके, जो कि इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने वजीर आला सिंध से नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और स्कूल की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालिबा किया है। मीरपुर खास में रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के जरिए ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तालीमात की दावत दी है। इंसानियत की खिदमत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रजाकारों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हर मुश्किल हालत में रजाकार बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। उनका कहना था कि जब जिम्मेदार इदारे काम नहीं करते तो फिर रजाकार ही अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर रजाकारों को उनकी खिदमात के सिले में कभी भी पजीराई नहीं मिली। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद किए जाने वाले बिलावल भुट्टो पार्क को दोबारा खोल दिया है। शहरियों में इससे खुशी की लहर दौड़ गई है। बिलावल भुट्टो पब्लिक पार्क शहरियों के लिए दोबारा खोल दिया गया। टाउन कमेटी जाती की जानिब से बनाया गया बिलावल भुट्टो जरदारी पब्लिक पार्क सिक्योरिटी खदशात की बाइस बंद कर दिया गया था, जिसे तवील इंतजार के बाद आज सूबाई वजीर फिशरीज एंड लाइव स्टॉक मोहम्मद अली खान मलकानी ने इफ्तिताह के बाद शहरियों के लिए दोबारा खोल दिया। पार्क में दाखिले की इजाजत मिलते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चे बड़े सभी पार्क का रुख कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध और हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि पब्लिक पार्क को वसी करके पब्लिक लाइब्रेरी भी कायम की जाए, ताकि तफरीह के साथ साथ नौजवान नस्ल मुताला करके। हाजिरों ने एहतजाज भी किया। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला के इलाके तारपतार के मासरूफ बाजार में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और जलाकर राख का ढेर बना दिया। पुलिस का कहना है अब तक 60 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। जरा के मुताबिक मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। एनी शाहिदीन और मकामी ताजिरों का कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर ना पहुंचने के बाइस करोड़ों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने पर मकामी ताजिरों ने एहतजाज भी किया। कोहाट में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए मकवी लड़की को बाजियाब करवा लिया है। इस कार्रवाई के दौरान 4 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटीडी ने कोहाट में कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ तावान के लिए अगवा की जाने वाली लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। कार्रवाई के दौरान दरादमखेल से ताल्लुक रखने वाले 4 अगवाकारों को हिरासत में लिया गया। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल सिम्स भी बरामद कर दी गई। मुलजिमान में एक पहले से संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार अगवाकारों को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है, मगर यहाँ के अवाम मुल्क की बागदौड़ गलत लोगों के हाथ में देने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रोजाना 12 अरब रुपए करप्शन होती है और हमारे कुछ सियासतदान अगर टैक्स अदा कर दे तो कौमी खजाने को 500 अरब डॉलर मजीद मिल सकते हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मौके पर सूबाई वजीर ने तहसील मंडा में रोड और दीगर कामों के लिए 3 करोड़ रुपए ग्रांट का भी ऐलान कर दिया। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। सोहबतपुर समेत बलोचिस्तान के 12 अजला में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 5 साल तक की उम्र के 1.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला सोहबतपुर, डेरा भुगटी, झलमक्सी, कोहलू और बारखान समेत 12 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 1.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं, जिसके लिए 5148
फिक्स्ड पॉइंट्स और 482 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की खिदमात भी हासिल की गई हैं। डेप्यूटी कमिश्नर आगा शेर जमान खान का कहना है कि पोलियो मोजी मर्ज है और इसके खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चमन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान दर्जनों दुकानों के आगे कायम तजावुजात को हटा दिया गया। चमन की जिला इंतजामिया ने पुलिस के हमरा तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर बनाए गए होटल्स, धड़ों और छपेनों को गिरा दिया गया, जबकि तजावुजात कायम करने वाले मुतादिद अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर SHO अब्दुल मालिक और सैनिटरी ऑफिसर का कहना था कि ऑपरेशन अवाम के मुतालिबे पर किया गया है। उनका कहना था कि तजावुजात कायम होने से शहर की खूबसूरती मान पड़ गई थी और ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार थी। उन्होंने कहा कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। जाफराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दियाती नुमाइंदों ने इख्तियारात न मिलने के खिलाफ 28 दिसंबर को कौमी शाहरा ब्लॉक करके एहतजाज करने की धमकी दे दी है। जाफराबाद के लड़ी हाउस में बल्दियाती इंतखाबात न मिलने के खिलाफ यूनियन काउंसिल जडेर के चेयरमैन मीर गुलाम रसूल लड़ी ने अपने साथी वाइस चेयरमैन और काउंसलान के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इख्तियारात नहीं दिए गए। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत और सियासी नुमाइंदे बल्दियाती इदारों के हक में नहीं हैं, इसलिए मौजूदा हुकूमत इख्तियारात देने से टाल मटोल से काम ले रही है। इस मौके पर बल्दियाती नुमाइंदों ने इख्तियारात न मिलने पर 28 दिसंबर को सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा को ब्लॉक करके एहतजाज करने की धमकी भी दे डाली। साबिक विफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा गुलाम अकबर लासी का कहना है कि बलोचिस्तान को तरक्की देने के दावेदार पहले गवादर के प्यासे अवाम को पानी तो दे दें। हब में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब में पीपी के मरकजी रहनुमा गुलाम अकबर लासी का कहना था कि नून लीग की सियासत का महवर सिर्फ पंजाब है और वो इलाकाई पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल की हुकूमत में बलोचिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया जिसे अवाम याद करे। उनका कहना था कि CPEC के नाम से तरक्की के दावे तो बहुत हो रहे हैं, मगर आगाज में ये देख रहे हैं कि गवादर के लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी लसबेला में क्लीन स्वीप करके मोरूसी सियासत का खात्मा करके यहाँ के अवाम को सरदारों और वडेरों से निजात दिलाएगी। जाफराबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मरहूम वर्कर्स आसिफ लांगो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें महरूम की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आसिफ लांगो की याद में शहीद बगन बाबा कॉलोनी में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मीर औरंगजेब खान जमाली, मीर संजर खान जमाली, बशीर मस्तोनी समेत दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब के दौरान नौजवान वर्कर्स आसिफ लांगो एक बहादुर और सच्चे वर्कर थे। उनके बिछड़ने से जाफराबाद में तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आसिफ लांगो ने सिर्फ जाफराबाद तक PTI को मजबूत नहीं किया, बल्कि उन्होंने PTI को नसीराबाद तक फाल करने में अहम किरदार अदा किया। जाफराबाद में इख्तियारात न मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इख्तियारात न मिलने तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। बल्दियाती इख्तियारात न मिलने पर यूनियन काउंसिल जडेर के चेयरमैन मीर गुलाम रसूल लड़ी और वाइस चेयरमैन काउंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दियाती नुमाइंदों को 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इख्तियारात नहीं दिए गए। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात न मिलने के खिलाफ 28 दिसंबर और सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहरा को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया कि मामले का नोटिस लेकर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात लेकर दिए जाएं। सूबाई हुकूमत ने 25 दिसंबर को मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले को अवार्ड्स देने का फैसला किया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान अनवारुल हक काकर ने बताया कि तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
फन और सकाफत के शोबों में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के लिए स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली राहिला हमीद दुरानी की सरबराही में कमेटी कायम की गई जो नाम फाइनल करेगी। उनका कहना था कि अवार्ड तकरीब 14 अगस्त को मुनक्किद की जानी थी, लेकिन 8 अगस्त को सानिया कोयटा सिविल अस्पताल पेश आने के बायस इस तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 40 के करीब लोगों को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।